खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा के निशा पैलेस में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सतपाल मलिक की शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी भारी भीड़ उमड़ी और हर वर्ग से जुड़े लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि चरथावल मुजफ्फरनगर से विधायक पंकज कुमार मलिक ने कहा, सतपाल मलिक ने अपने जीवन का हर क्षण किसानों, मजदूरों और युवाओं के हक के लिए लड़ाई में लगाया। वे निडर थे, सत्ता के आगे कभी नहीं झुके। अब किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने किसानों की आवाज को देश और दुनिया तक पहुंचाया। उनका जाना हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। विधायक सवरपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा, सतपाल मलिक सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक विचार थे। उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का साधन नहीं बल्कि जनता की सेवा और संघर्ष का रास्ता है। मजदूरों, किसानों और युवाओं की बेहतरी के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम का संचालन रफत प्रधान ने किया और अध्यक्षता हरकेश सिंह को सौंपी गई। सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि सतपाल मलिक की लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। हम सब उनके सपनों और विचारों को आगे बढ़ाते हुए किसानों, मजदूरों और युवाओं की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। पूरे कार्यक्रम का वातावरण भावुक और जोशीला दोनों रहा। श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने नारे लगाकर संकल्प लिया कि सतपाल मलिक की संघर्ष गाथा को जिंदा रखा जाएगा। देखिए, आज आदरणीय समरपाल जी जो मेरे साथी विधायक भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इन्होंने चौधरी सतपाल मलिक जी के योगदान को देखते हुए, ये उनके साथी भी रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आखिर समय में भी ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा सदनों में लंबे समय से रहे हों, चार पांच बार वो गवर्नर रहे हों, विधायक रहे हों और हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम किया हो, जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया हो, उनके लिए आज शोक सभा का आयोजन किया गया। इसलिए आज मैं यहाँ था। हम समाजवादी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से बार बार जाति और धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट करके राज करना चाहते हैं, उनकी सत्यता लोगों को बताएं। इसीलिए शोक सभा का आयोजन किया गया कि जाकर के पता चले कि किस तरह से सतपाल मलिक जी को अपमानित करने का काम किया। क्या दोष था उनका? पुलवामा पर अगर उन्होंने सवाल उठाए तो जांच होनी चाहिए। एक छोटे से प्रकरण की भी जांच होती है, जांच होनी चाहिए थी। क्या दर्द हुआ जब उन्होंने किसानों 750 किसानों की शहादत के ऊपर सवाल पूछा, उन काले 3 बिलों के ऊपर सवाल पूछा। क्या दोष था? क्या दोष था जब उन्होंने अग्निवीर पर सवाल उठाने का काम किया? मैं कल एक बिहार के नौजवान की वीडियो सुन रहा था, उसमें उसने बताया कि मेरा अंगूठा कट गया तो नौकरी समाप्त कर दिया। अब जो जवान जाकर के लड़ेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो एक तरीके से पूरे देश को, प्रदेश को अंधकार की तरफ ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसीलिए आज हम लोग ऐसे व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए जिसने हमेशा जनता की आवाज को उठाने का काम किया हो, आदरणीय सतपाल मलिक जी। देखिए, यहाँ आज अमरोहा में स्वर्गीय सतपाल मलिक साहब की श्रद्धांजलि सभा थी। उसमें मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार है, उसने केवल सतपाल मलिक साहब के साथ नहीं, इस देश के उन किसानों के साथ अन्याय किया है जिनकी आवाज़ सतपाल मलिक साहब आखिरी दम तक उठाते रहे। ये पहली बार हुआ है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो विधायक, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, कई प्रदेशों का राज्यपाल रहा हो, लेकिन क्योंकि वो किसानों की बात करता था, उनको राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया। इससे बड़ी घटिया राजनीति भाजपा और कुछ कर नहीं सकती। आज यहाँ जो है हमारे आदरणीय सतपाल मलिक, स्वर्गीय सतपाल मलिक जी की शोक सभा रखी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में सब लोगों को बुलाया था। आदरणीय सतपाल जी के रास्ते पर चलने के लिए लोगों से आह्वान किया है। वो एक सच्चे देशभक्त, सच्चे नेता और चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलने वाले, उसी रास्ते से हम सब लोग निकले हैं, मलिक साहब भी, हम भी। तो वो ये इसीलिए शोक सभा बुलाई थी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और सब लोगों से अपील करते हैं सच्चाई के रास्ते पर चले। मरते दम तक उन्होंने जो रास्ता दिखाया है सरकार के खिलाफ,
इस बेईमान सरकार के खिलाफ, तो उस रास्ते पे सब लोग चलें। धन्यवाद।